हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर आंशिक अवकलन अर्थात पार्शियल डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट एंड बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस लेक्चर को कंप्लीट जरूर से ज़रूर देखिएगा, कहीं पर भी स्किप बिल्कुल मत करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम आंशिक अवकलन अर्थात पार्शियल डिफरेंशिएशन है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग आंशिक अवकलन अर्थात पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन सीखेंगे। इसमें बेसिक जो टर्म्स होते हैं उनको सीखेंगे, साथ ही साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन में कौन कौन से नोटेशंस यूज होते हैं ये आज के इसी पर्टिकुलर लेक्चर में हम सभी लोग सीखने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। किसकी डेफिनेशन? आंशिक अवकलन की। देखो डियर स्टूडेंट्स, आंशिक अवकलन को सीखने के लिए आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जो आप सभी लोग इसके पहले पढ़ चुके, इसमें हम लोग नॉर्मली डिफरेंशिएशन करते थे, वो आप सभी लोगों को आना बेहद आवश्यक है। आपको याद होगा कि जैसे y=x² कहीं लिखा होता था तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, तो लिखते थे dy/dx = d/dx ऑफ x²। तो dy/dx जो होता था डियर स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाता था? 2x हो जाता था। कौन सा फार्मूला लगा था यहाँ पर? d/dx ऑफ x⁻n(n)(x⁻n-1) होता है। ऐसा जो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है वो हम सभी लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों को ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन आता होगा। जो सामान्य अवकलन होता है वो आप सभी लोगों को आता होगा। आपको वहाँ सिखाया गया था कि जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वहाँ पर जैसे हमारे पास कोई फंक्शन y है, इसका डिफरेंशिएशन x के फंक्शन को यहाँ नॉर्मली केवल f से दिखाओ। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो df/dx लिखते हैं, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो df/dy लिखेंगे, ऐसे z के करेंगे तो df/dz। जो वहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो स्वतंत्र चर होता है, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें y क्या लिखा हुआ है? sin थीटा प्लस कॉस थीटा। तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? थीटा पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? थीटा। तो y किसका फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करते थे? थीटा के रिस्पेक्ट में, d/d थीटा कर करके इसको हम लोग सॉल्व करते थे। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें याद होंगी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पर पहले पुरानी चीज़ें सीखेंगे, फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। देखना ध्यान से, आपको पता है इफ f = fx। ध्यान से सुनो सभी लोग, f = f ऑफ x। f क्या है? कोई फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। देखो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आंशिक अवकलन होता है ये फंक्शंस इन मोर देन 2 वेरिएबल्स में एप्लीकेबल होता है। अभी तक हम सभी लोगों ने जो ऑर्डिनरी, देखो भाई बोर मत होना, मैं बेसिक से चीज़ों को बता रहा हूँ। देखो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। नहीं, देखो यार, आपको ये अप्लाइड मैथ थर्ड पढ़ाई क्यों जा रही है? क्योंकि आप इसको इंजीनियरिंग में जा कर के आगे चल के अप्लाई कर सकें। जब तक आपको इसकी वास्तविक मीनिंग नहीं पता होगी, काम नहीं बनने वाला है। वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कॉपी और पेन निकाल करके हमारे साथ चीज़ों को समझते चलिए, बोर बिल्कुल नहीं होना है। आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक होने वाला है। तो जैसे हमने कहा इफ f = fx है, तो यहाँ पर f जो है वो x का फंक्शन है। तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं? x एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस सिचुएशन में जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते हैं, और वो एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है। आपने पढ़ा होगा देन, ध्यान दो, देन डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू, ध्यान देना सभी लोग, विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाई, ध्यान दो, इज डिनोटेड बाई df/dx। सही कह रहे हैं कि नहीं सही कह रहे हैं?
हमने क्या लिखा, इफ f इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। अच्छा इधर कम सही दिख रहा है, इधर समझाना स्टार्ट करता हूँ, टेंशन मत लिए, समझ चलिए। देखो पुरानी बात, जैसे हमने कहा इफ f इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि f x का क्या है, फंक्शन है। आप कहेंगे देन डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाई df बाई dx। ऐसा हम सभी लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। जनरली हम लोगों ने वहाँ पर dy बाई dx यूज़ किया था, लेकिन अगर फंक्शन को f से दिखाया गया तो इसी को हम लोग df बाई dx कहते हैं। और ये जो हमारा df बाई dx आता है, यही हमारा इसका क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम सभी लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जहाँ पर अगर आपको याद हो, वेयर ये जो हमारा df बाई dx जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वल होता है लिमिट, याद करिए, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग्स टू 0, ठीक है, f x प्लस, ठीक है, डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपान में डेल्टा x के इक्वल होता है। ये चीज़ आप सभी लोगों को जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जा चुका है, जिसको आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोला करते थे। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखो कैसे, जो हमारा df बाई dx है इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपान में h भी लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे दो चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, एक डेल्टा x और दूसरा h, दोनों का सेम सेंस है। दोनों का क्या सेंस है, सेम सेंस है। यहाँ पर दोनों सेम सेंस के लिए क्या किए गए हैं, यूज़ किए गए हैं। ऐसा आप सभी लोगों को याद होगा, तो आपने पढ़ा है। और इस फार्मूले को फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला भी कहा जाता था, और इसी की हेल्प से हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करते थे, डेरिवेटिव को फाइंड किया करते थे। आई होप आपको याद होगा। तो ये जो डेफिनेशन आपके सामने और जो नोटेशन आप सभी लोगों के सामने लिखा हुआ है, ये डियर स्टूडेंट्स किसके लिए है, ये हमारा जो है डेरिवेटिव ऑफ लीनियर फंक्शन की आप कह सकते हैं, या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन वन वेरिएबल के लिए हम लोग यूज़ करते थे, और ये नोटेशन यूज़ हुआ करता था। आपको याद होगा तो आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी वहाँ पर पढ़ा था। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी आप डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, तो आप सभी लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था, जिसको हम लोग बोलते हैं उच्च कोटि के अवकलज। ठीक है, क्या बोलते हैं, उच्च कोटि के अवकलज। ध्यान से चलना, उच्च कोटि के अवकलज। आपको बताया गया था कि जब हम एक से अधिक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, वहाँ पर उच्च कोटि के अवकलज प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है y, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx आएगा। अब इसी का d बाई dx आप dy बाई dx फिर से कर देते हैं, तो इसे हम d2y अपान dx2 से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम सभी लोग इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें, d बाई dx ऑफ d2y अपान dx2, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, याद होगा आपको, इसको हम लोग लिखते हैं d3y अपान dx3 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये होता है हमारा कौन सा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम सभी लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोलते हैं। ये जो हमने इधर लिखा है, ये डियर स्टूडेंट्स हमारा जो है डेरिवेटिव का क्या है, डेफिनेशन है, और उसके बेसिक चीज़ें हैं। अब इसी से लिंक करके मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ आंशिक अवकलन। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इसी से कनेक्ट करके बताऊंगा, तो आंशिक अवकलन की डेफिनेशन आप सभी लोगों को बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम बोलेंगे इफ f इज इक्वल टू f x कामा y। अब ध्यान से सुनो भैया,
यहाँ पर क्या था कि जो हमारा यफ था उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही थी, यक्स पर डिपेंड कर रही थी। मीन्स यफ केवल यक्स का फंक्शन था। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक था और वो कौन था, एक्स था। यहाँ पर क्या लिखा गया, f इक्वल टू एफ एक्स वाई। इसका मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं। इसकी वैल्यू 2 वेरिएबल पर डिपेंड करती है, यक्स और वाई पर। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट्स पता है कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। अब यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, एक x हो गया, एक y हो गया, तो दोनों के रिस्पेक्ट में एक साथ डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, अगर 2 वेरिएबल हैं तो एक को कांस्टेंट समझते हैं और एक को वेरिएबल लेकर के वहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या मुझे बताओ, क्या पूरा डिफरेंशिएशन हो पा रहा है? सर नहीं हो पा रहा है। इस फंक्शन का आंशिक रूप से डिफरेंशिएशन हो पा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, y को कांस्टेंट लेंगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x को कांस्टेंट लेंगे तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार में दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है, डिफरेंशिएशन टुकड़ों में होता है, आंशिक रूप से होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंशिक अवकलन बोलते हैं या पार्शियल डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं। तो लिखा इफ f इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, देन ध्यान देना, देन डेरिवेटिव लिख देते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, देन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, ध्यान समझना दिया स्टूडेंट, विद रिस्पेक्ट टू यक्स ट्रीटिंग या ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट इज डिनोटेड बाई डेल एफ अपान डेल एक्स। ध्यान सुनिए, यहाँ पर हमने ये नहीं बताया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, मैंने यहाँ पर ये बताया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे करते हैं। जरा ध्यान से समझिए और इस पर फोकस करिए। मैंने यहाँ क्या लिखा, हमने लिखा इफ यफ इज इक्वल टू यफ एक्स वाई, है ना, यफ एक्स और वाई का फंक्शन है, मींस यफ की वैल्यू एक्स और वाई पर डिपेंड करती है। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा सर, एक्स के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है और वाई के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। मैंने बताया कि इनकेस आप पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। तो मैंने लिखा देन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं और y को क्या कर ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं। देन इट इज डिनोटेड बाई डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है, या डेल एक्स ऑफ वाई या डेल एफ बाई डेल एक्स, इसको हम लोग दिखाते हैं। अब दोनों के नोटेशन में फर्क देखो, जब वहाँ ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो तो इसको हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ लिखते हैं, यहाँ डेल एफ अपान डेल एक्स लिखेंगे। यहाँ डी का प्रयोग हम सभी लोग नहीं करेंगे। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर डेल लिखा होगा वहाँ पर जैसे डेल एफ बाई डेल एक्स लिखा गया, इसका मतलब फंक्शन हमारा एफ था, उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया है। लेकिन अगर डेल्टा लगा हुआ है, डेल लगा हुआ है, इसका मतलब ये है ये डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ है, ये पार्शियल हुआ है। इससे यह पता चल जाता है कि एफ की जो वैल्यू है वो एक्स पर ही नहीं डिपेंड करती और भी वेरिएबल पर डिपेंड करती है। जबकि जब हम डी बाई डी एक्स लिख देते हैं वहाँ पर पूरा डिफरेंशिएशन हो जाता है और उससे ये पता चलता है कि वहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल था। तो ध्यान रखिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय हमेशा डेल का, या इसको डेबा भी कुछ लोग पढ़ते हैं, डेल बाई डेल एक्स का यूज हमेशा किया जाएगा। समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से और समझो, देन या एंड करके लिखो, एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कह सकते हो, पार्शियल डेरिवेटिव आपकी बात लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट, ठीक है, इज डिनोटेड बाई
डेल एफ अपान डेल वाई। समझ रहे हो मैंने क्या बताया? एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई या पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट इज कॉल्ड या इज डिनोटेड बाई डेल एफ बाई डेल वाई। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर ये समझना था कि अगर एफ एक्स वाई का फंक्शन है तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो वाई को कांस्टेंट रखेंगे, उसका डिनोशन जो डिनोशन होगा मतलब डिनोट करने का जो तरीका होगा वो डेल एफ अपान डेल एक्स होगा जब वाई को कांस्टेंट लेकर के चलेंगे। जब एक्स को कांस्टेंट लेकर के चलेंगे तो क्या होगा? डेल एफ बाई डेल वाई होगा। ये हमने यहाँ पर नोटेशन की बात कर दी। अब यहाँ समझो वेयर जैसे वहाँ डेफिनेशन आप लिखे थे और फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते थे वैसे यहाँ लिखेंगे। ध्यान देना सभी लोग। जैसे जब हम लोग डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे तो इसका होगा तरीका लिमिट, ध्यान देना, लिमिट डेल्टा, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई माइनस एफ एक्स कामा वाई अपान में डेल्टा एक्स आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इसकी डेफिनेशन या आप कह सकते हैं ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला है। इसको और इसको मिला के देखो दोनों एक जैसा दिखेगा। यहाँ पर देखो x प्लस डेल्टा एक्स आया था कि नहीं आया था? आया था। यहाँ पर भी देखो y में चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा? हमारा y एज अ कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही अगर हम लोग डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट डेल वाई टेंडिंग्स टू डेल्टा टेंडिंग्स टू 0 एफ एक्स वैसे रहेगा, वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा माइनस एफ एक्स वाई होगा अपान में क्या लिखा जाएगा? डेल्टा वाई लिखा जाएगा। ये हो गई इसकी डेफिनीशन। आई होप इतनी चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। बहुत ही बेहतर और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप देख लिए जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है ऐसे ही साफ साफ आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट्स को क्या करना है? नोट कर लेना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिए आप सभी लोग, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए क्या क्या मैंने आपको बता दिया। थोड़ा इंग्लिश का यूज़ मैंने किया है लेकिन हिंदी में बताता चला हूँ। मैंने आपको बताया कि जब हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते तो वहाँ बताया था कि इफ़ एफ इक्वल टू एफ एक्स, मतलब अगर एफ एक्स का फंक्शन है केवल एक्स पर ही डिपेंड करता है, फंक्शन केवल एक ही वेरिएबल में है, तो उसका डिफरेंशिएशन जब करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी एफ बाई डी एक्स से दिखाते थे। डी एफ बाई डी एक्स लिमिट का यूज़ करके निकालने का फार्मूला ये था। इसको हम लोग ऐसे भी वहाँ पर यूज़ करते थे। डेल एक्स और एच यहाँ पर सेम सेंस में यूज़ हो रहे हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने आपको वहां पर बताया था क्या होता है। एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऐसे होता है, दो बार करेंगे तो ऐसे होगा, तीन बार करेंगे तो ये नोटेशन यहाँ पर क्या होता है? यूज होता है। ये ऐसा मैंने बताया। अब इस चीज से मैंने इसको कनेक्ट किया। मैंने कहा इफ एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर फंक्शन इन टू वेरिएबल हो गया। जब टू वेरिएबल हो गया तो डिफरेंशिएशन एक बार में एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो पाएगा। तो एक बार में एक ही हो रहा है, एक छूट रहा है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन कैसा हो रहा है? पार्शियल ही हो रहा है, आंशिक हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको बताया इफ एफ इक्वल टू एफ एक्स वाई देन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय डी एफ बाई डी एक्स एंड द पार्शियल, देखो ये डी नहीं है, डेल क्या है? डेल है, डेल बोलेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स। डेल किसके लिए यूज होगा? जहां पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, जहां पर फंक्शन टू वेरिएबल में होगा या मोर देन वन वेरिएबल में होगा वहां डेल का यूज होगा, जहां सिंगल वेरिएबल में होगा वहां पर डी का यूज होगा। एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट इज डिनोटेड बाई डेल एफ बाई डेल वाई। डेल एफ बाई डेल एक्स को निकालने का प्रिंसिपल क्या है, यह डेफिनेशन क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने लिख दिया है। आई होप आप सभी लोगों को इतनी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन इसे क्यों कहते हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए कौन सा सिंबल यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। अब आइए ध्यान से समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? ये आपका जो है क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। अब अगला जो बात है वो हमारा हुआ है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ध्यान सुनो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको हम बोलेंगे
उच्च कोटि के अवकलज, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर, इसको बोलेंगे उच्च कोटि के अवकलज। ठीक, उच्च कोटि के अवकलज से तात्पर्य है कि डिफरेंशिएशन मोर देन 1 टाइम्स। जब एक से अधिक बार हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। तो क्या है एक बार देखते हैं। जैसे आपको पता है कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है f इक्वल टू एफ एक्स है ना, सिंगल वेरिएबल में, तो अगर हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, df बाई dx मिलता है। दोबारा अगर हम इसी df बाई dx का एक बार डिफरेंशिएशन फिर कर दें तो इसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, d2f अपान dx2 या d स्क्वायर f अपान dx स्क्वायर, ऐसा बोलते हैं। और देखो अगर हम इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, d2f अपान dx2 का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो ये d3f अपान में dx3 हो जाएगा। एंड सो ऑन, ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। अब यहाँ पर क्योंकि सिंगल वेरिएबल था तो एक से अधिक बार हम लोग उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अब यही बात हम लोग देखने का प्रयास करेंगे किसके लिए डियर स्टूडेंट्स, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग सीखेंगे, मतलब उच्च कोटि के आंशिक अवकलज जो होते हैं उनके लिए कौन सा नोटेशन हम सभी लोग यहाँ यूज़ करते हैं वो जानने का यहाँ हम लोग प्रयास करेंगे। सारी चीज़ों को ध्यान से समझते चलिए ना, बहुत ही इजीली आपको मैं समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। टॉपिक होगा हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग बोलेंगे उच्च कोटि के आंशिक अवकलज। ठीक है, उच्च कोटि के आंशिक अवकलज, ध्यान से समझना सभी लोग। अब देखो उच्च आंशिक अवकलज कब आएगा, जब वहां पर मोर देन 1 वेरिएबल होगा। तो जैसे हम लिख दें इफ f इज फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, देन आपको पता है कि पहली चीज़ तो हम अगर एक डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेल f बाई डेल x मिलेगा। जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक, दूसरा जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, डेल f बाई डेल y मिलेगा जब हम x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, केवल और केवल एक बार हमें डिफरेंशिएशन यहाँ पर किया गया है, करके दिखाया गया है। अब जरा समझो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन बन सकती है। जैसे डेल f बाई डेल x है तो डेल f बाई जो डेल x है इसका हम सभी लोग एक बार और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो जब नोटेशन यूज होगा तो डेल 2f अपान डेल x2 लिखा जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स कि इसको हम सभी लोग, ध्यान दो, इसको हम सभी लोग, ये जो हमारा डेल f अपान डेल x था, हो सकता है अब की बार इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो उस सिचुएशन में जो होगा इसको लिखा जाएगा डेल 2f अपान डेल y और डेल x, इस तरीके से लिखा जाएगा। समझ रहे हो, इसके लिए नोटेशन और यूज होता है, इसको f x x बोलते हैं, इसको f y x हम लोग बोलते हैं। समझ रहे हो ना, आगे समझो। अगली बात देखिए, इसी तरीके से ये जो हमारा डेल f बाई डेल y है, अगर इसे हम y के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो जो हमें मिलेगा वो डेल 2f अपान डेल y2 होगा। और इसे हम लोग f y से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास यहाँ पर डेल बाई डेल x हो जाए, यहाँ डेल f बाई डेल y हो, तो इस सिचुएशन में ये डेल 2f अपान डेल x
और डेल वाई लिखा जाएगा, जिसको हम लोग एफ एक्स वाई से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो ये जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन कौन सा डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये होता है और इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, क्लियर हो गई बातें। अब एक चीज़ आप समझो, आप सभी लोग, हमने जो यहाँ पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्कस किया वो फंक्शन इन 2 वेरिएबल के लिए डिस्कस किया। फंक्शन इन 3 वेरिएबल के लिए भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं। आइए उनको हम सभी लोग समझ लेते हैं कि उनको हम सभी लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, उनको हम सभी लोग कैसे समझेंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं इस लेक्चर में आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए ध्यान से, इफ़, ध्यान देना, इफ़ वाई, सॉरी ऐसे लिखो, इफ़ एफ इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड हो गया, मतलब एफ एक्स वाई और जेड तीन का फंक्शन हो गया। तो इस सिचुएशन में एक बार हमें डेल एफ बाई डेल एक्स मिलेगा, दोबारा हमें डेल एफ अपान डेल वाई मिलेगा, दोबारा हमें डेल एफ अपान डेल जेड मिलेगा। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो y और z एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो x और z एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। और जब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो उस सिचुएशन में x और y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है या पार्शियल डेरिवेटिव है। मैंने आपको बताया कि पार्शियल डेरिवेटिव के केस में हम लोग इसका डेल का यूज़ करेंगे या इसको हम लोग डेबर भी बोला करते हैं। यहाँ पर पूरा डिफरेंशिएशन नहीं होता, 1 बाई 1 करके होता है, इसलिए इसको हम लोग पार्शियल बोलते हैं। तो अगर ऐसा होगा देन कैसा होगा, उस सिचुएशन में अगर आप डेल एफ बाई डेल एक्स निकालते हैं तो ये इक्वल होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई और जेड वैसे ही रहेंगे, माइनस पुरानी वैल्यू एफ एक्स वाई और जेड अपान में क्या लिखा जाएगा, डेल्टा एक्स। ये डी एफ बाई डी एक्स को निकालने का तरीका होगा। इसी तरीके से अगर हम डी एफ बाई डी वाई, सॉरी, डेल एफ बाई डेल वाई निकालते हैं तो क्या होगा, लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग्स टू 0 कर दो यहाँ पर ना, तो यहाँ एफ एक्स एज सच रहेगा, वाई प्लस डेल्टा वाई कॉमा जेड यहाँ पर लिखा जाएगा, और माइनस में एफ एक्स वाई जेड, वो तो सेम ही रहेगा। अपान में क्या होगा, डेल्टा वाई हो जाएगा ना, डेल्टा वाई हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम डेल एफ बाई डेल जेड निकालते हैं तो क्या होगा, लिमिट यहाँ पर डेल्टा जेड टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा, है ना, डेल्टा जेड टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ लिखा जाएगा आपका एफ एक्स कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, यहाँ पर आपका जेड प्लस डेल्टा जेड होगा, माइनस में यहाँ पर एफ एक्स वाई जेड होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड हो जाएगा। ये डेफिनेशन भी आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फार्मूला क्लास जो है आपने इसके पहले वाली क्लास में जो सीखा था फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी से कनेक्ट करके सारी चीज़ों को मैंने समझाने का प्रयास किया है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अभी मैंने क्या समझाने का प्रयास किया आपको, पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। सिंपल सी बात है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन तब यूज़ किया जाता है जब हमारा फंक्शन इन मोर देन 1 वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल या कितने वेरिएबल का होगा, 3 वेरिएबल का होगा, तब हम सभी लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। अगर 2 वेरिएबल हैं तो उसमें एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, दूसरे को हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। समझ में आ रही है बातें। अब जरा एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बताता हूँ कि यहाँ डिफरेंशिएशन होगा कैसे। जैसे सपोज करो u इक्वल टू दे दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और प्लस दे दिया गया एक्स वाई क्यूब। देन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, देन फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स एंड दोबारा कह रहा है डेल यू बाई डेल वाई, ठीक ना।
क्या फाइंड करने के लिए, देखो हमारे पास फंक्शन दिया गया u किसका किसका फंक्शन है, x और y का, 2 वेरिएबल में है, तो कह रहे हैं कि डेल u बाई डेल एक्स और डेल u बाई डेल वाई फाइंड करिए। आइए इसको हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन और ध्यान से समझते हैं। देखो u इक्वल टू क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई क्यूब। अब जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डेल u बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट समझेंगे, तो y बाहर हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे यहाँ पर भी y वाला टर्म बाहर हो जाएगा और यहाँ डेल बाई डेल एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल u बाई डेल एक्स, तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, डिस्टेंस 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2xy और यहाँ x का 1, तो कितना बच जाएगा, y क्यूब बच जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y को क्या समझेंगे, कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को क्या समझेंगे, कांस्टेंट। अब इसी का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना हो तो हम लोग कर सकते हैं, उसी को हम लोग हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बोलेंगे। अब फिर से देखिए u इक्वल टू क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई क्यूब, है ना। चलो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करें तो डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर होगा, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा बोलो, y का होगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ y प्लस x बाहर होगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ y क्यूब। अब सॉल्व करो, डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू, y का 1 होगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई क्यूब का 3x स्क्वायर होगा, तो लिखेंगे 3xy स्क्वायर मतलब 3y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डेल u बाई डेल वाई। तो डिफ्रेंशिएशन करने की प्रोसेस वही पुरानी होगी, जैसे अभी तक आप सभी लोग डिफ्रेंशिएशन करते आए थे वैसे ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जितने भी फार्मूले आप सभी लोगों ने लर्न किए थे, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रहा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रहा हो, लॉगरिथमिक फंक्शन का रहा हो, हर एक फार्मूले यहाँ पर यूज होंगे। डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस वही होगी, आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया कैसे जाता है, ये भी मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास पूरा तरीके से किया है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो बहुत ही बेहतर है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से ज़रूर करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। अभी मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया, प्रोसेस तो यही है, लेकिन जब हम लोग कई सारे क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाती है। आई होप जितनी बातें मैंने इस लेक्चर में बताने का प्रयास किया है उनको आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं कि अगर सिंगल वेरिएबल में फंक्शन है तो वहाँ पर d/dx का यूज़ होगा, और अगर वो मोर देन वन वेरिएबल में है तो del/del(x) का यूज़ होगा। डेल का जब यूज़ होगा, डेल जो होता है ये यूज़ होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। किसके लिए? पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ होता है क्या? डेल, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ होगा, डेल यूज़ होता है। और जो डी है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ होता है, ये आपको समझना है। अगर डेल लगा है इसका मतलब, अगर मान लो del/del(x) लिखा है, इसका मतलब यह है कि फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है, लेकिन उसमें और भी वेरिएबल हैं जिनको कांस्टेंट मान के किया गया है। d/dx लिखा है, इसका मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ है और यहाँ पर कोई अन्यत्र और कोई वेरिएबल नहीं है, ऐसा मैंने आप सभी लोगों को बताया। हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, एक से अधिक बार डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे किस तरह के नोटेशंस का यूज़ करते हैं, ये सारी बातें हम सभी लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।